हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे, ठंड का मज़ा ले रहे होंगे, साथ ही साथ अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे मेरे टाइटल से कि मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की स्टोरी। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो टाइम याद करके आज भी डर लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर जो भी है, तो रिज़ल्ट तो अच्छा ही था। तो जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था वो 6 वीक में हुआ था। तो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था वो 6 वीक में हुआ था, और अल्ट्रासाउंड करवाने की भी काफ़ी काफ़ी अलग सी कंडीशन थी उस वक्त पे। प्रेग्नेंट होने की खुशी सब में बहुत थी। मतलब जब जैसे ही घर पे सबको पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सबके सब खुश थे, हम लोग भी खुश थे। क्योंकि मैंने शादी के कुछ टाइम बाद ही, कुछ क्या, शादी के कुछ दिनों बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव हो गई थी। तो जब मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं था कि मैं मतलब जो भी था, मुझे नहीं पता लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस वक्त पे ये समझ पाना कि आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई वॉमिटिंग नहीं थी, कोई नोज़िया नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, नॉर्मल दिनों की तरह थी, एक्टिव थी, सारे काम करती थी। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट पीरियड मिस आउट हुआ तो मैंने चेक किया, वो भी घर वालों के कहने पे फोर्सफुली कि चेक करो चेक करो चेक करो। तो मैंने चेक किया तो मेरा कंफर्म था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके के को देख के मैं कंफर्म था। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ को बताया, मैंने अपनी मदर को बताया। तो ये बातें फैमिली फैमिली में घूम चुकी थी। तो उसके बाद ये था कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, वो बाहर रहते थे, तो मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। तो उनका जन्मदिन था, तो उस दिन ये डिसाइड हुआ मेरे को था कि जब तुम आओगे ना मैं तभी डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो मुझे पता तो था कि वो आने वाले हैं। तो मैंने वेट किया उनके आने का, और जब वो आए, हम उनके आने के बाद एकदम से ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई एकदम से, और ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मे बी इट्स अ मिसकैरेज। क्योंकि अगर मुझे नहीं पता होता, मैंने किट पे चेक नहीं किया होता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे शायद पता भी नहीं लगता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। पर मुझे पता लग चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसके बाद, उसके कुछ दिन बाद ही ये पता लगना कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो, क्योंकि वो जो एक हफ़्ते पहले वाला एहसास था ना कि मैं माँ बन रही हूँ, या तो वो एहसास अंदर बिल्डअप हो चुका था। वो माँ वाला कनेक्शन उस चीज़ के साथ जुड़ चुका था। तो उसके बाद ये एकदम से ब्लीडिंग होना, तो वो बहुत हर्टिंग था कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है, या फिर मैं, इस तरीके की फीलिंग अंदर आ चुकी थी। और आई स्टार्टेड क्राइंग। और ऐसा था उस दिन कि होली वाला टाइम चल रहा था, तो और संडे था, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर अवेलेबल हुई, वो भी इमरजेंसी में। अब डॉक्टर इमरजेंसी में अवेलेबल तो हो गई, पर इतनी जल्दी वाली प्रेगनेंसी थी और इतना कम टाइम था कि डॉक्टर ने कहा विदाउट अल्ट्रासाउंड तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो और अल्ट्रासाउंड हो नहीं सकता था, अल्ट्रासाउंड के लिए हमें वेट करना था, अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमें वेट करना था। तो अल्ट्रासाउंड करके ही पता लगता कि क्या प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू है या नहीं है। तो हमने वेट किया 2 दिन, पर मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी, मेरी ब्लीडिंग हो रही थी और मेरा रोना भी हो रहा था। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे बहुत समझाते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। जो भगवान ने दिया है तो वो ज़रूर वहाँ पे होगा, अगर ऐसा है तो। और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे ट्राई कर लेंगे दोबारा से। मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा था, हो ही जाता है इंसान को, पर वो मुझे पूरी हिम्मत देते थे। वो कहते थे मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ अच्छा होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, उनका यही था। और एट लास्ट जाके मैंने अपने
रोना बंद किया और अपने हस्बैंड पे भरोसा किया, अपनी मदर पे भरोसा किया, उनके उन सब के भरोसे पे मैंने भरोसा किया कि हाँ चलो सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर को विज़िट किया, तो वहाँ जाके देखा, तो वहाँ जाके मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, एक बार अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे ही उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने एकदम से बोला कि मुझे ब्लीडिंग मतलब ब्लड के क्लॉट्स तो दिखाई दे रहे हैं अंदर, पर साथ ही मुझे 2 सैक भी दिखाई दे रहे हैं और जिसमें से एक सैक में मुझे हार्ट बीट सुनाई दे रही है। तो उन्होंने एकदम से कहा ये तो 2 हैं। मैंने कहा 2 हैं? तो उन्होंने कहा हाँ 2 हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा इतनी जल्दी ये कहना कि दोनों बच्चे आगे चलेंगे ये मैं नहीं कह सकती, बट ये कन्फर्मली ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो अल्ट्रासाउंड हुआ, मैं कैबिन में अल्ट्रासाउंड रूम से कैबिन में आई तो मेरी मदर इन लॉ वहाँ पे थी। तो मैंने उन्हें गले लग के ना बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो डॉक्टर कहती है कि तुम खुशी में रो रहे हो या किस चीज़ में रो रहे हो? पर मुझे तो पता था ना कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होप खो चुकी थी कि कुछ नहीं है करके। पर कहीं न कहीं मैं अपने हस्बैंड की बात पे भी ध्यान देती थी कि नहीं, अगर वो कह रहा है तो समथिंग ठीक ही होगा। तो ठीक था। तो चीज़ें बहुत वो थी। इस तरीके से हुआ मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। तो कहते हैं ना कि खुशी आते-आते उस टाइम पे एक टाइम ऐसा आ चुका था कि दुःख भी फ़ेस करना पड़ा था कि शायद हम अपनी चीज़ को खो रहे हैं। पर जैसे ही अल्ट्रासाउंड कंप्लीट हुआ, चीज़ें सामने आई तो हर कोई खुश हो गया। पर थोड़ा डर भी था क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी दोनों फैमिली में से किसी के वहाँ भी नहीं थी, तो किसी को एक्सपीरियंस भी नहीं था दोनों फैमिलीज़ में से। पर सब लोग खुश थे कि हाँ ट्विन्स हैं, ट्विन्स हैं, ट्विन्स हैं हमारी फैमिली में। ट्विन्स की जो चीज़ है वो होने वाली है। पर साथ ही साथ मेरे को डॉक्टर ने बहुत कन्फर्मली कह दिया था कि आपको टोटल बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को इजी गोइंग करना चाहते हो तो। तो मैंने दिमाग में सोच लिया था कि हाँ मुझे अपना ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से रखना है और मैं रखूँगी। तो आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय। होपफुली आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। हाँ, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी जो नई मदर्स बनने वाली हैं, चाहे वो सिंगल बेबी की मदर हो बनने वाली हैं या फिर ट्विंस की। तो अगर कभी आपको ऐसा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, कभी भी इसके साथ आप लापरवाही ना करिए। आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे कंसल्ट करें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सोच के मत बैठिएगा कि बाद में दिखा लेंगे, बाद में दिखा लेंगे। ब्लीडिंग अच्छी नहीं होती, चाहे वो सिंगल प्रेगनेंसी हो, चाहे वो ट्विन्स हो, चाहे कोई भी प्रेगनेंसी हो, ब्लीडिंग अच्छी नहीं होती। ब्लीडिंग अगर हल्का सा स्पॉट भी आपको दिखाई देता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके मिलिए। और मेरा जो रीज़न था ब्लीडिंग होने का, वो डॉक्टर ने ये बताया कि ट्विन्स प्रेगनेंसी की वजह से मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, तो इस वजह से मुझे ब्लीडिंग हुई। तो एटलीस्ट मुझे डॉक्टर के पास जाके ये चीज़ तो पता चली ना, क्योंकि मैंने पूछी कि मुझे ब्लीडिंग क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि ट्विन्स प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है। और जब मेरी डॉक्टर मुझे कुछ बताती थी तो मैं घर आके गूगल करती थी और एक बार फिर से उस चीज़ के बारे में पढ़ती थी कि क्या जो डॉक्टर ने कहा है वो होता था। तो वहाँ जब मुझे कंफर्म हो जाता तो हाँ मैं सेटिस्फाइड हो जाती थी कि हाँ ऐसा होता है। तो आप लोग भी कभी भी लापरवाही मत कीजिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, अपने डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम जाइए ज़रूर अगर आपको कुछ डाउटफुल अपनी प्रेगनेंसी में लगता है। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय। और आगे आगे मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय। वीडियो के इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और साथ में अल्ट्रासाउंड का स्कैन
शेयर कर रही हूँ जिसमें मेरी 6 वीक की प्रेगनेंसी है, जहाँ मुझे पता चल चुका था कि मेरे को ट्विन्स प्रेगनेंसी है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कैसे-कैसे क्या हुआ। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और होपफुली आपके काम आ रही होंगी जो न्यू मॉम्स हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।